ऐसे तैसे करके आपने बाय कर लिया और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,600, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,670, ऑन द अपसाइड टारगेट होगा 24,770। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आज आपने देखा होगा एकदम साइडवेज मार्केट थी। हो सकता है आने वाले दिन में भी साइडवेज मार्केट देखने को मिले। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ना किसी ने इस चीज को फोकस दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में एक टाइम बताया था कि 10:36 और 1:36, मतलब 10:36 और 1:36 जो है, क्या है निफ्टी का रिवर्सल टाइम। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक दिन पहले डाली है, 174 व्यूज आए हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि 10:36 के आसपास या फिर 1:36 के आसपास निफ्टी जो है एक स्विंग हाई या स्विंग लो या आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है डे हाई या डे लो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मत करना, आपको बस ये वाली कैंडल देखनी है, आज का 10:35 वाली कैंडल। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10:35 की कैंडल ये है गाइस, आप देख सकते हो। जैसे ही 10:36 हुए हैं, वहीं से डॉट आपको 24,589 से लेके 24,000, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक की आपको मूव देखने को मिली है। एग्जैक्ट 100 पॉइंट की, 24,689 यहाँ पे हाई है, तो 100 पॉइंट का रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैंने याद होगा, मैंने आपको बोला था दूसरा 1:36। गाइज, ये वाली कैंडल देखोगे, ये 1:35 की कैंडल है, मतलब 1:36 इसी कैंडल पे होया होगा। इसके बाद ये वाला लो फिर से टेस्ट हुआ, फिर से टेस्ट हुआ, लेकिन ब्रेक एक बार भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली मार्केट ने लो भी यहाँ बनाया, एग्जैक्टली मार्केट ने क्लोज होने से पहले एक हाई ऐसा बनाया जो ब्रेक नहीं हुआ। मतलब जो मैं बोलता हूँ वही होता है। आपको 10:36 बोला था, अब बोलोगे 10:36 कहाँ से निकला। वो इसको बहुत पहले मैंने वीडियोस डाली थी, यूनिवर्सल का टाइम कैसे करते हैं, ये मैंने अपने एसिड स्टडीज में भी डाला है। जिन लोगों को पता है मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ वो पता है, वरना इसको अब राज ही रहने दो। कल का अगर हम यहाँ पे टाइम के बारे में बात करें, कल 10:30 बजे और 2:15, मतलब 14:15, ठीक है। तो कल हमारा कितना हो गया, 10:30 AM, और दूसरा जो है 2:15 PM। बस इसके आसपास नजर रखना। जैसा सिनेरियो आज देखने को मिला है, हो सकता है वैसा ही हो सकता है। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक चले, हो सकता है इनमें से ये वाला चल जाए, या हो सकता है दोनों चल जाए जैसे आज देखने को मिला है, या हो सकता है दोनों ही ना चले, ठीक है। बस इसको फोकस रखना कि 10:30 के आसपास अगर कोई रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो उसको ट्रेड कर लेना, या 2:15 के आसपास देखने को मिल रहा है उसको ट्रेड कर लेना। आज का 10:36 बोला था, एग्जैक्टली हमको रिवर्सल देखने को मिला है। और क्या कहते हैं, दूसरा मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट एक 1:36 का, तो वहां पे आप देख सकते हो ये हाई पहले लग गया, लेकिन ये वाला हाई भी ब्रेक नहीं हुआ जो 1:35 की कैंडल का है। तो मतलब कह सकते हो कि जो बोला एग्जैक्टली वही हुआ है। और बात करते हैं गाइस निफ्टी के बारे में। निफ्टी में गाइस कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी रेंज मिली थी, इस रेंज के अंदर मैं सच बात बोलूं गाइस, नो ट्रेड है। यहाँ पे ट्रेडिंग बनती ही नहीं है। हम लोगों का काम है आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करना। हम कहीं से भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना के दे देंगे, लेकिन उसके चलने के चांस गाइस आप मान सकते हो 50% से भी लो होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रैंडम मूव्स दिखेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेंज बनाई, यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन दिया, आप लोग शॉर्ट कर रहे हो, मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। उसके बाद आप सोच रहे हो चलो यहाँ पे ट्रेंड बना लेते हैं, मार्केट साइडवेज हो गई, ब्रेक देने के बाद पूरी साइडवेज होगी, कहीं ना कहीं फिर स्टॉप लॉस खाया। मॉर्निंग में आप क्या करोगे, आप सोचोगे चलो 15-20 मिनट रुकते हैं, रेंज मार्क कर लेंगे, जो मार्केट रेंज बना देगी उसको हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। आज मॉर्निंग की देख लोगे तो ये आपको रेंज देखने को मिल रही है। कौन सी हाई दिख रहा है, एक ये हाई दिख रहा है और एक ये लो दिख रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, स्टडीज क्या कहती हैं कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, आपको पता होगा कि पहले आधा घंटा रुक जाओ, पहले 15 मिनट रुक जाओ, हर कोई ये बोलता होगा यूट्यूबर आपको, ठीक है। लो ब्रेक हुआ, आपने शॉर्ट करा, सारा स्टॉप लॉस खा गया, आपका लॉस हो गया। आपको पूरे दिन मार्केट में मोमेंटम ही नहीं रहा। मोमेंटम कैसे बनेगा? मोमेंटम बनेगा ही नहीं जब तक इस रेंज के अंदर चल रही है। आप सिर्फ प्लान कर सकते हो अपना ट्रेड को। अगर आप प्लान कर रहे हो, देखो मेरा यहाँ पे मानना है, मैं आज अपनी प्रीमियम चैनल की परफॉर्मेंस बताता हूँ। स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ट्रेड बनता ही नहीं। अगर आप ट्रेड और स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, दिल जानता है, हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं कि हमेशा स्टॉप लॉस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका शिफ्ट हो जाता है, कॉस्ट के पास आ जाता है। अगर आज स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं छोटे लॉस है। ये बड़ी रेंज में हम ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करके बैठ चुके हैं। अगर यहाँ पे छोटा मोटा लॉस भी होगा तो उसको खुशी खुशी लो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सच्ची में कोई ट्रेड नहीं बनता। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिन में 3-4 ट्रेड ही मिले,
इसके अलावा ट्रेड्स भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती है ट्रेड करना। इसमें अगर आपने मार्केट को अवॉइड कर लिया, ये 2-4 दिन अपनी फैमिली के साथ बाहर घुमाओ, मार्केट देखो ही मत, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि असली जो ट्रेड है अब बनेगा 24,500 के नीचे और दूसरा ट्रेड है 24,850 के ऊपर। और तीसरा और चौथा ट्रेड ये होगा कि या तो मार्केट नीचे निकले, थोड़ा बहुत साइडवेज हो और वापस रेंज के अंदर आए। तो यहाँ पे जो है ना ये ट्रैपिंग होगी, एसएल हंटिंग होगी। तो हम यहाँ से बाय करके वापस ये मूव कैच करेंगे, या फिर अगर मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर पहुँचती है और फिर वापस रेंज के अंदर घुसती है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करके ये पूरा प्रॉफिट खाएँगे। अगर आपको इस रेंज में ट्रेड करना है तो 2 ही तरीके हैं, रिवर्सल कैच करने की कोशिश करो। रिवर्सल आपको ज़ोन बनाने पड़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ज़ोन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक ज़ोन हो गया। कैसे हो गया? अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली है और इधर सपोर्ट लिया, तो आगे ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ तक पहुँचने के बाद भी चांस होंगे कि मार्केट गिर जाए, या फिर हो सकता है अगर आप बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ है और फिर वापस मार्केट ऊपर चली जाए। तो अभी क्या है आपका सीन, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप लोगों के बहुत दूर है, इसलिए मार्केट साइडवेज रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, चाहो तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। ये ट्रेंड लाइन कल निकलती है, आप इसके ऊपर कोशिश कर सकते हो बाय करने की। लेकिन मैं आपको लास्ट वीडियो में बोला था, इस इधर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो रेसिस्टेंस 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 रेसिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ऊपर से आप लोगों को ट्रैप करके मार्केट वापस नीचे आएगी। ऑन द डाउन साइड अगर आप इस लो को ट्रेंड लाइन बना के कोशिश कर सकते हो ट्रेड करने की, तो कर लो। लेकिन नीचे भी चांस होगा, अगर यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा, एक आपका सपोर्ट यहाँ हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया, तीसरा सपोर्ट ये हो गया, तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कल पूरी निफ्टी को अवॉइड करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर 24,500 के आसपास से रिवर्सल देखने को मिलता है हम तो बाय करें। 24,500 ब्रेक होकर लोअर लो बना रही है तो हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,400। नीचे से निकल के वापस 24,500 के अंदर घुसेगी, हम फिर बाय करेंगे। नीचे अगर बाय करोगे तो 2 ट्रेड लेने की कोशिश करना, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी कोशिश करना फिर से एंट्री में री एंट्री करने का। क्यों? एक क्या होगा, अगर आप नीचे घुसोगे, सपोज करो ये गिर रही है, आपने बाय किया, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया लेकिन आपने बुक नहीं किया, मार्केट वापस नीचे चली गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर फिर मार्केट वापस एंटर हो रही है तो यहाँ पे आपको फिर से री एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका और आपके साथ बहुत लोगों का मार्केट स्टॉप लॉस लेने आई थी, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड होएगी, तब जाके वापस एक बड़ी अप मूव देखने को मिलेगी। तो 24,500 पे जैसे तैसे करके आपने बाय कर लिया और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,600, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,670, ऑन द अपसाइड टारगेट होगा 24,770। मैं पर्सनली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर यहाँ पे बॉट, अगर ये कल लो ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करोगे, मैं 100% श्योर हूँ आपको ट्रैपिंग होएगी ही होएगी। तो जैसे तैसे करके मार्केट नीचे पहुंच रही है, इसको पहुंचने दो, एक ही बार में गिर रही है तो भी जाने दो, साइडवेज होकर नीचे जा रही है तो भी जाने दो। बाय करेंगे नीचे 24,500 से, अगर 24,500 ब्रेक होएगा हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,400 एंड 24,300। तो यहाँ से हमारी बाइंग हो गई। सपोज करो कल गैप अप देखने को मिलता है, फिर से मार्केट साइडवेज हो जाएगी और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर बाय चांस हायर है की फॉर्मेशन लगा रही है तो 30 मिनट हम वेट करने वाले हैं, हाई ब्रेक होता है ऑल टाइम डे का, मतलब डे हाई ब्रेक होगा 30 मिनट के बाद, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज, अगर ऊपर हमको बाय होती हुई दिख रही है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 24,770 है एंड नेक्स्ट टारगेट 24,850। आज भी जो हमने ट्रेड दिया था वो कहीं ना कहीं इधर तक के व्यू के लिए था मॉर्निंग में, लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी देखोगे मार्केट ने रिस्पेक्ट वही किया है, गई है वापस उसी लेवल तक गई है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बनने के अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो रहे थे तो चांसेस होता 24,770 आता, 24,850 आता। अभी यहाँ पे जो मैं आपको बाय ट्रेड कर रहा हूँ, मैं खुद से कह रहा हूँ, उसकी मेरे को कन्विक्शन अच्छी नहीं लगती। चांसेस होंगे कि उसकी 50% से भी कम चांसेस होंगे जीतने के। तो कहीं ना कहीं जो बेस्ट ट्रेड है वो यहाँ से बाइंग ट्रेड का है और यहाँ से सेलिंग ट्रेड का है, और दूसरा जो ट्रेड अच्छा वो इसके ऊपर बाय ट्रेड का है और इसके नीचे सेल ट्रेड का है। तो इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ रैंडम मूव्स है। क्वांटिटी कम रख के अगर ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस का दुख भी नहीं होगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, सेम बैंक निफ्टी में देखो शार्प अप मूव आई, साइडवेज हो गई,
नीचे ब्रेक करके वापस ऊपर गई, ऊपर ब्रेक करके वापस नीचे, कहाँ ट्रेड करे बंदा, नहीं कर सकता। तो मार्क करके रख लो 53,900, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 54,000। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर एक शार्प अप मूव देखने को मिली, यहाँ शार्प अप मूव देखने को मिली है, मॉर्निंग में देखने को मिली है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वापस अप मूव देखने को मिली है। तो यही लेवल है जहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। 53,300 से लेके 53,400 पे अगर कल मार्केट सस्टेन हो रही होगी, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 53,500, 53,700। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस ब्रेक होने के बाद नीचे भी आ जाती है, तो 53,150 से लेके 53,000 तक के लेवल तक में भी आपको बाय के बारे में सोचना होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम बाय करने वाले हैं, इधर आती है तो भी हम बाय करने वाले हैं। शॉर्ट अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट एकदम इस रेंज के लोअर लेवल्स पे चल रही है। यहाँ से हो सकता है आपको एक रैंडम अप मूव देखने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं 53,670 तक टारगेट रहेगा। बाय चांस अगर कल गैप अप लगता है ऊपर, इन लेवल से कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिलती है, लोअर लो की फॉर्मेशन लिखती है, वहां से हम सेल कर देंगे। सेम आज का टारगेट, ये वाली मूव हम हो सकता है फिर से कैच कर लें। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चीज क्लियर हो। और गाइज एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनएचपीसी एक शेयर है जो मेरी नजर में आया, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक बहुत बढ़िया शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। ठीक है। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, प्राइस एक बढ़िया मूव में था, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस नीचे आया और फिर से इधर सपोर्ट लिया है, मतलब बायर इज इक्वल्स टू सेलर। कोई बड़ा बिग प्लेयर है जो बाइंग ऑर्डर्स डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सेल करे जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया अप ट्रेंड में है। ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव करा है, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे जीते हैं। दूसरी चीज, जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसका ब्रेक हो गया। तीसरी चीज, हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई, और एक लेटेस्ट रेसिस्टेंस भी ब्रेक होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाय ट्रेड बनता है आपका एनएचपीसी का। आप चाहो तो इसको कल बाय कर सकते हो, जब तक ये स्टॉक 75 रुपीज के ऊपर है आप इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। 86 पे है, बाय कर सकते हो, नीचे अगर 80 रुपीज तक आता है तो ऐड कर सकते हो, बस। ठीक है। 80 के नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आपका 75 के नीचे स्टॉप लॉस है। जब तक ये लो के ऊपर चल रहा है आप सिर्फ और सिर्फ बाय करो, 86 पे बाय करो, 83 पे बाय करो, 80 पे बाय करो, 78 पे बाय करो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बाई चांस एक बार ट्रेंड लाइन तक भी आता है, तो यहाँ से वापस बाउंस करके आपको 91 का फर्स्ट टारगेट, 96 का सेकंड टारगेट, 102 रुपए का थर्ड टारगेट, 109 रुपए का फोर्थ टारगेट हो गया, 113 का आपका फिफ्थ टारगेट हो गया। अगर 113 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट सीधा गाइस 188 तो छोड़ो, पहला 140 का टारगेट आपका कहीं ना कहीं रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।